हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 19/10/2014 का पूरा हॉल प्रश्न पत्र, जिसमें कि पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और एंड में आप कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से पूरे कितने क्वेश्चन आपने सही किया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो हम वीडियो शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। तो विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम 235। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 2 नंबर है प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। प व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओट्स, यानी कि डी सही जवाब हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है। पायरिमिडीन क्षार नहीं है जो है गुआनिन, यानी कि क्या होगा, डी आंसर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मृतकों का टीला होता है। सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो होम रूल लिंग आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी कि डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है मैथ का क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान आप सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर आएगा सी, यानी कि 0 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाती है। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, मतलब जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन कौन है। तो लड़का हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा और कार हो जाएगा। ये सब क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है कि दिया गया है कि फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी डैश एन आई ऑन योर कैंपस सो दैट वी डू नॉट लॉस ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विल कैप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है गलत कथन को चिन्हित करना है। क्वेश्चन विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। आइए इसके कथन को हम लोग देखते हैं। इसका कथन 10 नंबर का दिया गया है कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पाद पर अधीन हो, तब जी बिल्कुल। और नेक्स्ट वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, ये भी सही है। ये वह दिवालिया हो, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि तीनों नहीं हो सकता है। हो कौन सकता है, उसकी आयु उम्र 30 वर्ष हो, यानी कि डी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। 1951 के बाद 1952 में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 13, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व कौन सा हो सकता है। तो ये तत्व हो सकता है कैल्शियम, ठीक है, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 90 डिग्री हो और एडी परपेंडिकुलर हो बीसी, तो बताना है इसका मतलब सिचुएशन। तो आपको 14 का आंसर सी हो जाएगा, BD × CD बराबर AD²। आइए क्वेश्चन नंबर 15 दिया ईर्ष्या का यह वर्ण विच्छेद होगा। ईर्ष्या का वर्ण विच्छेद हमको करके बताना है, तो इसका डी सही जवाब होगा। ई र प्लस स प्लस य प्लस आ, ईर्ष्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का पिता जो है आपको पाणिनि को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 17, जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है उसे क्या कहते हैं। तो पाक जल संधि कहते हैं, यानी कि ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है काली मिट्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 को देखते हैं। 19 नंबर देखा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, मतलब यानी कि एक सत्य है बाकी 3 को क्या है, असत्य है। तो ऑक्सीजन अणु में एक ही सजीवियां बंद होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। कॉपर सल्फेट जो है आयनिक यौगिक नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है, होते हैं। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा 19 नंबर का, H2S सहयोगिक यौगिक है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित करने वाले थे मनु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द को पहचानना है, इसमें माधुर्य संज्ञा शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ देता है? किस कारण से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा डिस्प्ले पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि नीचे 3 आकृतियाँ दी गई है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि 23 का देखिए, इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। तीनों जो है आकृतियाँ क्षेत्रफल में समान है, यानी कि 20 सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो है पवन यानी कि वायु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा पाश्चुरीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि 28 नंबर का बी हो जाएगा हर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रदेश है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, आपको कौन? बेंगलुरु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? यानी कि पूछने का तरीका है, तो फॉर्मिक अम्ल चींटी में या मधुमक्खी के काटने के डंक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया कि इफ़ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाई ऑल दिस बुक। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रिएक्शन दिया गया है कि 4NH3 + 5O2 से बनेगा A4NO + 6H2। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो अभिक्रिया में पदार्थ जो है NH3 जो है अवकारक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सिक्किम जो है भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो 35 का ए हो जाएगा नाथुला दर्रा। क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा से जुड़े हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में ध्वनि का वेग? तो ठोस में अधिकतम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यदि घन के प्रत्येक किनारे का 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 37 का ए हो जाएगा 125%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी और बाएं नीलय में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गृह कर, यानी कि सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? प्लास्टिक का बहुलक जो है टेफ्लॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पहाड़ियाँ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यह सबसे पुरानी पहाड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन पश्चिम बंगाल में आरंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो ये हो जाएगा पेचिस नहीं, हैजा। क्या होगा? हैजा होगा, पेचिस नहीं होगा, हैजा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को पिक आउट करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माई बुक इज हियर, वेयर इज योर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया 45, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस स्थित है आपको देवास में। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया कि कपिस और साचिंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद करें। तो 46 का बी हो जाएगा कपि जोड़ इस और सची जोड़ इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 के बाद 47 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं की संपादन 10वें ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो 48 का सी हो जाएगा 2f के बराबर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो अग्रलिखित में से कोई किसके इकाई स्थान पर शून्य होंगे। 49 का आपको सी हो जाएगा 2.5 का पावर n। क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किए थे थॉमस जेफरसन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को आपको लैरिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री या इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के समरूप के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया। तो वो थे इब्न बतूता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 दिया गया है कि एक घड़ी इस सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई के सिरे की चाल क्या हो जाएगी। तो 53 का डी हो जाएगी 12.56 सेंटीमीटर। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन था। तो प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था स्पुतनिक 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के लिए हित के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। तो वो गठन किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। 57 का सी हो जाएगा राइजेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर से, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। तो सी हो जाएगा पिजन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया रेखांकित चित्रों की सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा। आइए 59 नंबर का आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा सी 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, श्री पद्मानुभाव स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो पद्मानुभावी स्वामी जो है मंदिर जो है आपको किस राज्य में स्थित है। केरल में। केरल में बी सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 61 का सही जवाब सी होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज कम अक्रॉस मीन्स, यानी कि 62 का बी हो जाएगा टू मीट और फाइंड बाई चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती वह कौन सी होती है। तो मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि तारक रश्मियाँ निकलती है। तारक रश्मियाँ कैसे निकलती है आपको तारकाय से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मस और लसक का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो डी होगा 8। अगला क्वेश्चन, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। 66 का बी हो जाएगा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण है। 67 नंबर का सी हो जाएगा मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण होता है। 68 का बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग जो होते हैं आपको 69 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दिया, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये का मिश्र धन 2 वर्ष में 84 से 87 रुपया हो जाता है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाए तो। 70 का सी होगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। जड़ की उपस्थित कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 दिया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। तो आंदोलन था बारदोली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है, परिवर्तन। तो होता है उसके संवेग 2 गुना हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश जो है तीसरे स्थान पर रहा था। तो डी सही जवाब हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 दिया, पंचायत नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। तो 75 का बी हो जाएगा वार्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है। तो पूर्वकालिक क्रिया का पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बी हो जाएगा 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IAS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, 78 नंबर में पूछा गया, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 79 नंबर, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, यानी कि 79 का ए हो जाएगा। 80 नंबर,
निम्नलिखित में से व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो 80 का डी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सरकार का रूप कैसा है? तो भारत में सरकार का रूप संसदीय है। क्वेश्चन नंबर 82 जो है इंग्लिश का है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हो गई? वो कौन सा कारण था? तो क्वेश्चन नंबर 83 का सी हो जाएगा 2 और 4, यानी कि 2 और 4 सही हो जाएगा, 2 और 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया कि log 2 से 43 बराबर -5 हो तब x का मान हमको बताना है, यानी कि 84 का ये हो जाएगा 1/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, एक गैस में संचालित होने पर तरंग की तरंग उसी ताप पर वायु में तरंग की दोगुनी होती है। यदि वायु का तरंग का वेग जो है 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग क्या हो जाएगा? यानी कि 85 नंबर, 85 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 680 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है या बढ़ती है? तो 86 का सी हो जाएगा गैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो है नगर निगम का प्रमुख होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के बाद 88 नंबर से, नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है वो कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी। आइए लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि एक कथन जो है गलत है, जो बाकी सही है। ये उसने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, ये बिल्कुल सही है। वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, नहीं, यही गलत है हमारा। उन्होंने गणपति और शिवजी नामक त्योहारों की शुरुआत की, ठीक है। उन्होंने 87 में वैमनस्य और घृणा प्रणाली का आरोप के लिए कैद कर लिया गया, सही है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। आइए 90 नंबर, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, मध्य प्रदेश। 91 नंबर दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है आपको लिखित है और क्या है? संघीय है। आइए यही हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 मैथ का है और आंसर केवल टिक करा देते हैं, तो 93 का सही जवाब डी हो जाएगा। आइए 94, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या होता है? तो हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण होता है भूमंडलीय ताप वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो है यूरेनियम नहीं है, बाकी सारे जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बी राजा राम मोहन राय ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बी होगा, कोयले तथा हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, इनमें से कौन सा देश जो है त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? तो इटली नहीं है, बाकी सब रूस है, इंग्लैंड है और फ्रांस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे इसके क्षय को रोका जा सके? तो 99 का ए हो जाएगा जिंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिससे क्या बोला गया था? धुरी राष्ट्र बोला गया था। आपने 100 में से पूरे कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।